नमस्कार, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूँ इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 2 में। और जो है आज हम इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 2 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकता क्या हुई और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो भारत का वो छोटा छोटा विभाग होता है जो अपने चारों तरफ जो घिरे हुए भाग होते हैं उससे सांस्कृतिक, राजनैतिक और भौगोलिक रूप से अगर वो डिफरेंट होता है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए शासन की सुविधा के लिए उस छोटे से भूभाग को केंद्र द्वारा शासित किया जाता है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप दादर नगर हवेली को देखिए तो ये एक छोटा सा भूभाग है जो चारों तरफ गुजरात से घिरा हुआ है, लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय तक 300, 400, 500 सालों तक जो है, माफ़ करिए 400 सालों तक ये पुर्तगाल की टेरिटरी रही है, यानी पुर्तगाल की कॉलोनी रही है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक रूप से ये गुजरात से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका क्विजीन और यहाँ का जो कल्चर है तो काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि जो लोकल बॉडी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो जो है अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा गुजरात की टेरिटरी से। इसलिए इसकी सुविधा के लिए जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यानी केंद्र द्वारा जो है यहाँ पर शासन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजीज अपॉइंट किए जाते हैं जो यहाँ पर शासन करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर में तो अभी प्रस्तावित है, लेकिन पौंडीचेरी और दिल्ली में इनको सेमी स्टेटहुड की पावर्स दी गई हैं, यानी एक तरह से ये आंशिक रूप से राज्य की शक्तियों का निर्वहन करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस और प्रशासन है और उसके कुछ भाग हैं वो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रशासित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हमने ये जान लिया कि क्यों बनाए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो राजनीतिक अस्थिरता की, अगर कहीं पर सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो। दूसरा, सांस्कृतिक रूप से जो डिफरेंट है उनको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और तीसरा, जो भौगोलिक रूप से, ध्यान रखिएगा ये छोटे भूभाग हैं, बड़े भूभागों को तो हम राज्य बना देते हैं, लेकिन छोटे भूभागों को हम केंद्र शासित प्रदेश ही रखते हैं। और अगर भौगोलिक दृष्टि से भी कोई डिफरेंट है तो भी हम उस छोटे भूभाग को केंद्र द्वारा ही शासित करते हैं। अगर हम देखें कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यानी राजनीतिक अस्थिरता कहीं पर हमें भविष्य में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किन जो है राज्यों को हमने केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा हुआ है। तो सबसे पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रूप से काफ़ी अस्थिरता है। और दूसरा सबसे बड़ी है दिल्ली। दिल्ली भारत की कैपिटल है और राजधानी के चारों तरफ का क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव होता है और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस ना के बराबर उत्पन्न होने चाहिए अगर जो है कंट्री में पीस है होने स्थापित करनी है तो। इसलिए भारत में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। चंडीगढ़ आपको अच्छी तरह पता है 1984 से पहले पंजाब में काफ़ी अस्थिरता थी, कभी कभी बीच बीच में स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए चूँकि चंडीगढ़ एक कंबाइंड कैपिटल भी है, इसलिए यहाँ पर चंडीगढ़ को जो है एक पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में देखते हुए हमने जो है भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया हुआ है। अगर हम देखें सांस्कृतिक रूप से जो क्षेत्र डिफरेंट हैं, छोटे भूभाग, उनको कौन कौन से प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तो उसमें मेनली जो है आपको 2 भाग मिलेंगे। पहला भूभाग है, यानी पहला जो क्षेत्र है वो है दादर और दीव और दमन का। दीव और दमन, दादर नगर हवेली, ये जो क्षेत्र हैं ये हम पहले पुर्तगालियों के अंतर्गत होते थे। यहाँ पर 300-350 सालों तक पुर्तगालियों ने राज किया है, ये पुर्तगीज कॉलोनीज भी रही थी। तो इसलिए यहाँ पर जो कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से ये गुजरात से काफ़ी डिफरेंट है। आप देखिए तो इसके सराउंडिंग्स में, यानी चारों तरफ गुजरात और नीचे महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से इनसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर जो है वो पुर्तगीज़ का था और गुजरात में गुजरातियों का है और महाराष्ट्र में मराठी को है। तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस होने के कारण जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। और अगर आप देखिए तो इनकी क्विजीन भी डिफरेंट है थोड़ा गुजरात से। और अगर हम यहाँ पे देखें साउथ में पौंडीचेरी
जो था वो पहले ये कॉलोनी थी जो है फ्रांस की। तो फ्रांस की कॉलोनी होने के कारण ये कल्चरली डिफरेंट हो गया तमिलनाडु से, इसलिए जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भौगोलिक रूप से कौन से जो है प्रदेश, छोटे भूभाग जो है भारत में थोड़ा डिफरेंट है अपने सराउंडिंग से, तो वो लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर माफ़ करिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये दोनों ही क्षेत्र भारतीय भूभाग से कटे हुए हैं, अलग हैं, इसलिए शासन की सुविधा के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और लद्दाख, लद्दाख भी अगर देखें तो भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली बात यह है कि पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी भी एक राज्य के एक राज्य में स्थापित नहीं है। ये भारत के 3 राज्यों में स्थापित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी के अंतर्गत 4 जो है शहर आते हैं। पहला यनम, दूसरा पौंडीचेरी, तीसरा कराईकल और चौथा माहे। तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल और पौंडीचेरी ये दोनों जो शहर हैं ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, यानी स्थित हैं, और माहे जो है वो केरला में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक राज्य में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी एक ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो एक राज्य में स्थित नहीं है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है वो पौंडीचेरी है, यानी पौंडीचेरी की राजधानी खुद पौंडीचेरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अब हम आते हैं दमन द्वीप पे। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली, इन चारों को मिला करके जो है एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई है, और वो जो है आपका दमन है, यानी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट जो है दमन है। पहले इसकी राजधानी जो है सिलवासा थी, लेकिन अब इनकी राजधानी सिलवासा नहीं है, इनकी राजधानी दमन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो प्रशासनिक जो है केंद्र है वो दमन में ही है। उसके बाद दिल्ली, आपको अच्छी तरह पता है, दिल्ली की राजधानी स्वयं दिल्ली है, खुद दिल्ली है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, जब ये राज्य हुआ करता था तब इसकी राजधानी श्रीनगर थी, लेकिन अभी इसकी राजधानी प्रस्तावित है, अभी इसकी राजधानी डिसाइड नहीं की गई है। लद्दाख की भी राजधानी अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो अब आप समझ गए कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से आपको ये जानकारी हो गई कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि लद्दाख है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ यूनियन टेरिटरीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो है भारतीय भौतिक क्षेत्र। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।